आज हम लोग देखने जा रहे हैं आयोग्यम 2018 का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहता है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी डी एफ और सच दैट एंगल ए एंगल डी इक्वल है। तो चलिए क्यों ना इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसा बता रहा है, ये है ए बी सी और ये कोई अनदर ट्राइंगल है डी एफ एफ। तो क्या कह रहा है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इसका इक्वल है। आफ्टर दैट ए बी का टू डी है, मतलब ये 17 है और ये भी क्या है, 17 है। बी सी और ई एफ, ये जो बी सी है ये 10 है और ई एफ भी क्या है, 10। तो कहता है कि ए सी माइनस डी एफ जो होगा वो 12 है। उसने कहा ए सी माइनस डी एफ क्या है, 12। इसका मतलब ये हुआ ए सी माइनस डी एफ क्या है, 12। अब गौर से देखते हैं, अगर ऐसा हम करें कि इस ट्रायंगल को उठाकर इस पे डाल दें। चलिए इसको फिर से बना लेते हैं, इसे ध्यान देना है। ए, लेट से ये सी है और ये मान लीजिए बी, ऐसा कुछ। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम ऐसा करें कि इस ट्रायंगल को उठाएं यहाँ पे, एंगल डी एंगल ए में क्या करेगा, एडजस्ट कर जाएगा। तो जो डी पॉइंट है कौन सा कर जाएगा, किसके साथ, ए के साथ। और ये पूरा एडजस्ट करेगा। ये लेंथ 17 है तो बी एडजस्ट करेगा किसके साथ, ई के साथ। ये 17 का 17 एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सी एफ लेंथ है, अब ये एंगल अगर एडजस्ट हो गया इस पे, तो नॉर्मल सी बात है डी एफ इधर ही कहीं होगा। तो डीएफ कहीं ऐसी जगह होगा इस तरह से, और वो ऐसा दिखेगा। ये लेंथ कितना है, 10। और हमें पता है कि जो ईएफ है उसका भी लेंथ कितना है, 10। तो अगर हम इसको उठा करके एज इट इज यहाँ प्लेस कर दे तो हमें कुछ ऐसा ऑब्जर्व होना चाहिए। ये 10 और ये क्या है, 10। अब ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो क्यों ना इससे एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर ले, लेट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसने कहा कि ए सी माइनस डी एफ क्या है, 12। तो ए सी माइनस डी एफ क्या दे रहा है, ए सी टोटल लेंथ है, डी एफ इतना लेंथ है, तो ये दे क्या रहा है, एफ सी। क्या दे रहा है, एफ सी। और एफ सी कितना हो जाएगा, 12। अब मान लीजिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी एम। तो बी एम जो परपेंडिकुलर है लेट से एफ सी पे, तो एफ एम और एम सी दोनों इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बोथ विल बी क्या, 6। तो ये भी 6 यूनिट है और ये भी क्या है, 6 यूनिट। अब यहाँ हम समझे ये क्या है, 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में चले, लोअर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी एम सी, तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बी एम का स्क्वायर होगा एम सी का स्क्वायर होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो जो बी एम का स्क्वायर है प्लस एम सी का स्क्वायर मीन्स वॉट, 36। बी सी का स्क्वायर मीन्स वॉट, 100। तो जो बी एम का स्क्वायर होगा ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्या, 36। तो बी एम का स्क्वायर बिकम्स 64। तो बी एम बन जाएगा हमारे लिए क्या, 8। इट मीन्स ये जो लेंथ दिख रहा है कितना हो जाएगा, 8। अब ऐसा करते हैं, इस बड़े ट्रायंगल में चले जाते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल चले जाते हैं अब ए बी एम में। तो ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री अगर है तो इसके राइट साइड सबसे बड़ा हो जाएगा, सामने वाला तो कितना होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर प्लस क्या, ए एम का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी एम कितना निकला, 8 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसे हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो ए एम का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 17 स्क्वायर दैट इज 289 माइनस क्या, 64। तो ए एम का स्क्वायर हो गया, वो कितना हो गया, 225। तो ए एम कितना बन जाता है हमारा, 15। ए एम का लेंथ क्या हो जाएगा, 15। एम हो गया हमारा 15। तो नॉर्मल सी बात है, ए एफ सोचे या डी एफ सोचे तो ये कितना होगा, ये हमारा टोटल 15 है तो इसमें 6 कट जाएगा, तो 15 माइनस 6 दैट इज कितना, 9। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए सी प्लस डी एफ क्या होगा, ए सी प्लस डी एफ क्या होगा। अब चलिए ए सी लेंथ के बारे में सोचते हैं। ए सी लेंथ मीन्स ये पूरा,
तो हमने देखा कि जो एफ लेंथ है वो 9 है। एफ लेंथ कितना है? 9 है। दिस वन इज 9। तो ए सी लेंथ कितना होगा? तो वो हो जाएगा 9 + 6 + 6 प्लस डी एफ लेंथ कितना हो जाएगा? डी एफ विल बी अगेन 9। तो ये कितना हो जाएगा? 21। दिस वन इज 21 प्लस वॉट? 9। ये हो जाएगा 15 + 6, 21 + 9, इट मीन्स कितना? 30। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल लेंथ है ए सी प्लस डी एफ का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये इस तरह से जब भी दिया रहे कि दोनों का डिफरेंस इतना है या दोनों का प्लस इतना है, तो इस तरह से ओवरलैप करना एक ज़्यादा अच्छा प्रोसेस रहता है। तो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया हमारा? 30।